12 तारीख को वहाँ लाखों का मजमा इकट्ठा होगा जहाँ पर धरना स्थल है। जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है इसको दिखाना चाहिए ना इस खबर को। प्रशासन को सूचना दी गई है, तैयारी तो हम ही लोगों को करना है। नहीं, वो ऐसा मान रहे कि जैन लोग जो है वो बीजेपी के वर्कर है या बीजेपी की ब्राह्मणवादी विचारधारा के समर्थक है, बन चुका है और इस आंदोलन से उग्र आंदोलन वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि पता है आप सभी को कि बुद्ध गया की जो हर एक अपडेट है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक न्यू अपडेट जो सामने निकल के आ रही है उसे भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विलास सर। सर जय भीम आपको। सर मुझे ये पूछना था कि अभी बुद्ध गया को 12 तारीख को लाखों की संख्या में जो जनता है वहाँ पे आने वाली है, तो वहाँ पे अभी क्या स्थिति है और कैसी क्या तैयारी स्टार्ट है वहाँ पे? नागपुर के 6 अप्रैल को हमने घोषित किया था कि 12 लाख लोग चलो बोध गया। 12 अप्रैल को 12 लाख लोग चलो बोध गया। तो लोगों ने रिजर्वेशन कर दिया है, शुरू होया अभी भी, लग्जरी गाड़ियाँ भी बुक किया है और भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ जुट रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग हमें मिल रही है। 12 तारीख को वहाँ लाखों का मजमा इकट्ठा होगा जहाँ पर धरना स्थल है। वहाँ पर हमारे साथी आज भी डटे हुए हैं, हमारे भिक्खुगण आज भी डटे हुए हैं, खास करके बनते विनयाचार्य जी और बनते राहुल जो आगरा के हैं, वो लोग वहाँ डटे हुए हैं और वहाँ का सारा मामला उन्होंने संभाल लिया है। तो अभी फिलहाल तैयारी प्रशासन कर रही है कि आपके द्वारा वहाँ पे कुछ तैयारी स्टार्ट है? प्रशासन को सूचना दी गई है, तैयारी तो हम ही लोगों को करना है क्योंकि ये मामला बोध गया को मुक्त करने का मामला है, पंडों से मुक्त करने का मामला है, तो वो तैयारी तो हमें ही करनी होगी। जी जी। पर एक सवाल ये उठता है कि आप जो वहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लिया है कि कोई जगह दी है कि वहाँ पे इतना बड़ा जो कार्यक्रम होने वाला है? वहाँ अब उनको जगह हमें ही लेना है, उनको देने का मामला अब ख़त्म हो गया। अब वो जगह हमारी है, हम उसके मालिक है, हम मालिक है इसलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। बराबर। अभी के कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह आंदोलन हुए और जगह जगह सभाएं भी हुई, तो अभी के कंडीशन में क्या स्थिति स्टार्ट है बुद्ध गया में? वैसे तो सरकार डर चुकी है और वैसे जानकारी भी हमें मिल रही है कि ये आंदोलन उग्र आंदोलन हो सकता है। इसका जानकारी खुफिया विभाग को मिल गया है और इस आंदोलन को रोकने के लिए वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे। जैसे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया में ये खबर ही नहीं पहुंचने दे रहे। अगर भारत का मीडिया निष्पक्ष मीडिया है, लोकतंत्रवादी मीडिया है, लोकतंत्र को मानने वाला मीडिया है, तो ये जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है इसको दिखाना चाहिए ना इस खबर को। अभी जैन लोगों का मंदिर तोड़ा, 100 साल पुराना मंदिर था मुंबई के अंदर विलेपार्ले में, उसको तोड़ा बीजेपी के लोगों ने और वही फलक लगा रहे हैं तोड़ने के निषेध में। बड़ा मजाक है। यानी खुद से तोड़ो और खुद से ही उसका जो जनता जो सड़क पर आई उसका श्रेय लेने के भी लिए वो मैदान में आ गए। यानी वो ऐसा मान रहे कि जैन लोग जो है वो बीजेपी के वर्कर है या बीजेपी की ब्राह्मणवादी विचारधारा के समर्थक है। ऐसा नहीं है, जैन लोग भी एंटी ब्राह्मण है। तो अभी एक नई खबर निकल के आई है, मुझे भी उसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं है। ऐसा पता चला है कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बुद्ध गया में, तो वहाँ के जो अभी गर्मी की स्थिति को देखते हुए अक्टूबर तक, मार्च से अक्टूबर तक जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई है, उसके बारे में कुछ आपको? तो मुझे आशंका है कि वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के भय के कारण ही ऐसा डिसीजन लिया होगा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा और ख़ास करके वैशाख पूर्णिमा के दिन पूरे देश और दुनिया के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, जिससे बिहार सरकार को, भारत सरकार को इंटरनेशनल करेंसी मिलता है। तो एकदम अक्टूबर महीने तक बंद करने का क्या मतलब है? क्यों करना चाहती है सरकार?
क्या वो डर चुके हैं महाबोधि महाविहार के आंदोलन की खबर अंतर्राष्ट्रीय देशों तक न पहुंचे, इसके लिए डर चुके हैं? मुझे आशंका है कि बहुत राष्ट्र के लोग वहां आएंगे और वो बुद्ध का भी दर्शन लेंगे, बुद्ध की प्रेरणा स्थली को भेंट देंगे, ज्ञान स्थली को, और वो जानकारी भी अपने देश तक लेके जाएंगे कि वहाँ बीजेपी और आरएसएस के लोग बुद्ध के होली प्लेस पर कब्जा कर चुके हैं। तो ये नोटिफिकेशन देकर शायद आरएसएस और बीजेपी और बिहार सरकार अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और इस आंदोलन से उग्र आंदोलन वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है। शायद इसी की भय से उन्होंने इंटरनेशनल विमानों को रद्द किया होगा, मगर इसका विरोध बौद्ध राष्ट्रों के लोगों को भी करना होगा और हम भी 12 मई को इसका जाहिर विरोध करेंगे। सर, इतने में एक खबर सामने निकल के आई है महाराष्ट्र से, और एक काफ़ी चर्चित खबर है अभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में तो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। यवतमाल में एक जगह तथागत भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्ति निकली है। अभी उसे नागपुर विद्यापीठ और पुरातत्व विभाग के वहाँ पे खुदाई स्टार्ट है। उस बारे में आपको कुछ पता हो तो कुछ बताइए। वहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, वहाँ बर्तनें मिली हैं, यहाँ तक कि कुएं मिले हैं और वहाँ कॉइन मिले हैं। तो मौर्यकालीन अवशेष विदर्भ में जगह जगह मिल सकते हैं, ये इससे संकेत मिल रहा है। और वो जाने माने आर्कोलॉजिस्ट लोग इसका उत्खनन कर रहे हैं। मगर ये खबर जितनी आनंददायी है उतनी दुखदायी भी है। आनंददायी इसीलिए है कि यवतमाल जिले का कनेक्शन मौर्य काल से जुड़ रहा है, मगर दुखदायी इसीलिए है कि भोन स्तूप का अब तक क्या हुआ, वो कब तक रिस्टोर करने वाले थे, कब तक जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में जो मौर्यकालीन स्तूप मिला उसका 550 करोड़ रुपए घोषित किए शिंदे सरकार के कार्यकाल में। सरकार भी बदल गई मगर अभी तक वो लगभग 150 एकड़ की ज़मीन है, अभी तक उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, वॉल खड़ी नहीं किया। तो क्या वो केवल खबर रहेगी जैसे भोन स्तूप का हुआ? जैसे कोही जिले में एडम स्तूप मिला 1992 को, अमरेंद्र नाथ के द्वारा उत्खनन किया गया। 80 जनपद उसका नाम था, उसको आज एडम कहते हैं, यानी बुद्ध काल में ही एक जनपद था, आज एक गांव के तौर पर है। और वहाँ बुद्ध काल के समय का स्तूप मिला, मगर वो पागल किसान वहाँ खेती करता है, अब बारिश आएगी वो खेती करेगा उस स्तूप पर। 92 से लेकर आज तक उसके ऊपर खेती चल रहा है। तो क्या केवल खबर दिखाने के लिए हम इसको यवतमाल की खबर खुशी के मारे दिखा रहे हैं, और खबर आने के बाद क्या उसको प्रोटेक्ट किया गया, क्या वहाँ जो चीज़ें मिली उसको राष्ट्रीय संग्रहालय या एएसआई के संग्रहालय में लाया क्या, या पूरे विदर्भ में, पूर्व विदर्भ में सारी की सारी जगह बौद्ध अवशेष है। पौनी के स्तूप के ऊपर मंदिर बना हुआ है, वहाँ सारे सांची की तरह स्तूप के जो अवशेष है वो बिखरे पड़े हुए, मगर उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। आप एक तरफ बाबरी मस्जिद को झुंड ले जाकर गिरा देते हो और गिराने वाले के ऊपर दोष नहीं होता, और जैसे श्रद्धा और आस्था के नाम पर तोड़ने वाले के समर्थन में फैसला देता है। मगर क्या बौद्ध लोग कानून और व्यवस्था को मानते हैं, इसीलिए बौद्ध धर्म के विरोधी लोगों का मंदिर भी सह लेंगे? क्या बौद्ध लोगों ने वहां जाकर उस जगन्नाथ टेम्पल को तोड़ दिया तो क्या अपराध होगा? अगर आप बाबरी मस्जिद गिराना अपराध नहीं है तो जगन्नाथ टेम्पल तो मंदिर तोड़ना अपराध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता अगर ऐसा किसी ने कहा तो? मगर इनको शर्म तक नहीं आ रही है दूसरों की विरासत पर कब्जा करते हुए। कोही का एडम स्तूप खतरे में है, पौनी का मौर्यकालीन स्तूप खतरे में है, और जो बुल्ढाना का स्तूप है अभी तक घोषणा ही हुई है, उसका अमल नहीं हुआ है। तो यवतमाल में मौर्यकालीन अवशेष मिल रहे हैं, ये खबर तो खुशी की खबर है, मगर मौर्यकालीन जो अन्य जगह पर जो अवशेष पूरे विदर्भ में बिखरे पड़े हुए हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं तो सरकार को अब नालायक घोषित कर दो, वो घोषित कर दे कि हम इसको सुरक्षा नहीं कर पाते, तब माना जाएगा, फिर जनता के द्वारा फैसला किया जा सकता है। मैं इस खबर को इस नज़र से देख रहा हूँ। सही बात है, पर लोगों ने भी उसके ऊपर प्रोत्साहन करना चाहिए
और जो संग्रहालय है वहाँ पर मूर्ति जो निकल रही है उसके ऊपर सरकार का भी ध्यान होना चाहिए। बट जो लोग हैं सिर्फ न्यूज़ वायरल करते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसका पर्यवेक्षण क्यों नहीं किया जाता है? बराबर, सही बात है। एक आखिरी सवाल है, आज हमारे चैनल के माध्यम से 12 तारीख को होने वाले आंदोलन के बारे में कुछ आह्वान कीजिए। विदर्भ के 11 जिलों के सभी बौद्ध अनुयायियों को और अब इस चैनल को मानने वाले भारत भर के लोग हैं, उन सभी दर्शकों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी 12 मई के दिन बोध गया में विशाल जनसभा होने वाली है। वहाँ सभी लोग आइए, आप सभी का स्वागत है। क्योंकि बोध गया की लड़ाई अंतिम चरण पर है। जब अंतिम चरण पर हम कह रहे हैं तब हमें शक्ति प्रदर्शन दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ 6 अप्रैल को हमने घोषणा किया ही था, वार्निंग किया था, और सरकार को अभी भी वार्निंग है कि उसको दोहराना न पड़े, और जो बोलते हैं हम उस पर अमल करते हैं। अगर बोध गया को मुक्त नहीं किया जाएगा तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लाखों लोगों का मोर्चा आने वाले अशोक विजयादशमी के दिन हर हालत में हम लेकर जाएंगे। ये मैं इस मौके पर उद्घोषित करना चाहता हूँ। और दूसरा, 12 मई को जनसभा होगी, लाखों लोगों का वहाँ जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो उसी दिन महंत ब्राह्मण जो महाबोधि पर कब्जा किया हुआ है उसके कोठी में बुद्ध की सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियों को भी रिहा करने के लिए, मुक्त करने के लिए महंत के कोठी पर मोर्चा लेकर जाने वाले हैं।